OnePlus ने निकाला तोड़, लॉन्च की 2-in-1 सुपर VOOC चार्जिंग केबल। यूजर्स को होगा ये फायदा। कंपनी ने नई चार्जिंग वायर लॉन्च की है, जिससे यूजर्स अपनी स्मार्ट वॉच और फोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसे कंपनी ने 2-in-1 सुपर VOOC केबल नाम दिया है, जिसे $29.99 करीब ₹2,574 की कीमत में पेश किया गया है। इसे कंपनी ने ऐसे डिजाइन किया है जिससे वे फोन और वॉच दोनों को एक साथ फास्ट स्पीड के साथ चार्ज कर सकते हैं। 5 से 7 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी। UIDAI ने पेरेंट्स को भेजे अलर्ट SMS। भारत में आधार कार्ड प्रमुख पहचान पत्र है। इसी के चलते भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 से 7 साल की उम्र के उन बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर जोर दिया है जिन बच्चों का अभी तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। इसको कराने को लेकर UIDAI ने पेरेंट्स को अलर्ट मैसेज भेजे हैं। नाटो की चेतावनी। भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापार करने पर गंभीर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी है कि यदि वे रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने रूस को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि शांति वार्ता नहीं होती है तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। पीएम किसान योजना के द्वारा कब किसानों के बैंक खाते में आएगी 20वीं किस्त? 18 तारीख में बचे हैं सिर्फ 2 दिन। वहीं चर्चा इस बात की भी तेज है कि 18 जुलाई के दिन पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली 20वीं किस्त को किसानों के बैंक खाते में भेजा जा सकता है। दरअसल इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी मोतिहारी का दौरा करेंगे, जहां से वे कई सौगात देंगे और माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम से वे 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। किसानों के लिए राहत। अब नहीं डूबेगी आपकी फसल की कमाई, जाने पूरी प्रक्रिया। किसानों के लिए राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के तहत खरीफ फसलों के बीमा के लिए पोर्टल खोल दिया है, जिसके तहत अब किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को खरीफ सीजन 2025 की योजना का लाभ लेने के लिए तय समय सीमा में बीमा करवाना अनिवार्य है। कैसा होता है मांसाहारी दूध और क्यों है भारत और अमेरिका के बीच विवाद का कारण? अमेरिका और भारत बीच कृषि उत्पादों के साथ डेयरी प्रोडक्ट को लेकर डील अटकी हुई है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता भी टल रहा है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए 1 अगस्त की डेडलाइन तय की है। भारत कृषि और डेयरी प्रोडक्ट की डील अमेरिका के साथ करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल इससे भारतीय किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भारत की एक और बड़ी चिंता है, वह है अमेरिका का मांसाहारी दूध। एम्स में निकली है 2400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, अच्छी सैलरी। 31 जुलाई से पहले करें आवेदन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ने सामान्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से 2300 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे टैबलेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला। जानिए क्यों बदले गए नियम और क्या होगा फायदा। योगी सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब छात्रों को टैबलेट देने का फैसला किया है। ये बदलाव शिक्षा को बेहतर बनाने और युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। टैबलेट में प्री लोडेड स्टडी मटेरियल होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र बिना इंटरनेट के भी पढ़ाई कर सकेंगे। ट्रंप की कड़वी दवा से अमेरिका पर बीमार होने का मंडराया खतरा। भारत की दवाओं से चलती है यूएस की सांसें, भारत की दवाओं पर टिका अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे न सिर्फ अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी, बल्कि अमेरिका में भारतीय दवाओं की भारी कमी भी हो सकती है। अगर सिर्फ भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा की बात करें तो हर साल वो अमेरिका को $1 से $5 के बीच दवाएं बेचती है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो दवाएं महंगी होगी। टैरिफ बढ़ जाने से मैन्युफैक्चरर्स पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कंपनियां अमेरिका से दूरी बना सकती है। अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की भारी डिमांड है। टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका में उसकी किल्लत हो सकती है। टेस्ला मॉडल Y कार भारत में लॉन्च, सिर्फ 15 मिनट में होगी चार्ज। 622 किलोमीटर तक की रेंज। भारतीय बाजार में आज टेस्ला एंट्री करने वाली है।
आज के दिन ही कंपनी का पहला शोरूम भारत में खुलेगा। टेस्ला ने अपने शोरूम के खुलने से पहले की अपनी भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल वाई की कीमतों का खुलासा कर दिया है। टेस्ला मॉडल वाई की कीमत शहर दिल्ली में 60 लाख रुपए लगभग, मुंबई में 61 लाख रुपए लगभग होगी।